चलो मृदुला जल्दी करो, अपने को जाना है ना फिर। हाँ। अरे अरे तुम दोनों इतनी जल्दी वापस आ गए? हर्ष आप ही पूछे इनसे। अरे दुर्गा तुम तो बोलो कुछ। मैं बताता हूँ। भाई कुछ बोलो। दुर्गा, मैं तुम्हें रास्ते में ही बता रहा था ना कि हम लोग घर जाएंगे तो 100 तरह के सवाल पूछे जाएंगे हमसे, और माँ तो बार बार इतने सवाल पूछेगी कि हम उनसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छा है कि सच्चाई उन्हें बताई दी जाए। मम्मा, पापा, हमें इसलिए वापस आना पड़ा क्योंकि मुझे अर्जेंट हॉस्पिटल से कॉल आ गई थी एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए। नहीं माँ, वो दुर्गा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल, इसमें दुर्गा का क्या कसूर है? और दुर्गा, तुम आर्यन का गलत बात में क्यों साथ देती हो? आर्यन, तुम्हारे हॉस्पिटल में तुम्हारे अलावा कोई और डॉक्टर नहीं है क्या? इतने सालों में तुमने कभी छुट्टी ली नहीं और अब गए तो वापस आ गए, ये क्या मतलब हुआ? जितनी फिक्र तुम्हें अपने काम की है ना, उतनी फिक्र अभी अपने बीवी की भी करो। हाँ। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अकेले नहीं हो। और ये तो कुछ बोलती नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आर्यन कि तुम्हारे दिल में जो आएगा वो करोगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चलेगा अभी। आर्यन, जो तुमने किया ना वो ठीक नहीं है, बता देता हूं मैं तुम्हें। दुर्गा, तुम जाओ ऊपर आराम करो। ओके, जाओ तुम दोनों जाओ। मृदुला आप जल्दी करो, मुझे मीटिंग के लिए बहुत देर हो रही है। मैं तुम्हें रास्ते में जाते जाते गुरुजी के पास छोड़ देता हूँ। हाँ चलिए। चलो। अरे क्या हुआ, चलो जल्दी करो। चलो चलो चलो। दुर्गा और आर्यन वापस आ गए। इन दोनों की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दुर्गा पर मेरी बातों का असर हो गया है, वरना इतनी जल्दी लौट कर नहीं आते। शुक्र है दुर्गा ने मेरी बात सुन ली और उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। आर्यन और दुर्गा का विवाह संपूर्ण हो गया। जी। हृदय प्रसन्न हो गया। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। गुरुजी, जब आपने कहा था कि आर्यन और दुर्गा की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, तो हम लोग फिक्र में पड़ गए थे कि दुर्गा के पापा की तबीयत इतनी खराब होते हुए हम लोग शादी के बारे में सोच ही कैसे सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, देवी माँ की दया दृष्टि जिस पर पड़ती है उसके सारे काम शुभ हो जाते हैं। देवी माँ की कृपा से दुर्गा के पापा की तबीयत भी अब संभलने लगी है। और गुरुजी, आर्यन और दुर्गा ने शादी के आखिरी फेरे की रस्म देवी माँ को साक्षी मानकर पूरी कर ली है। ऐसा लगा जैसे देवी माँ खुद आई थी वहां उन दोनों को आशीर्वाद देने, शादी की अधूरी रस्म पूरी करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। जिन पर माता की कृपा होती है उनके रास्ते में कोई रुकावट, कोई बंधन नहीं आते। हर काम का एक समय निश्चित है। किसी प्रकार की रुकावट, कोई अड़चन माता स्वयं दूर करती हैं आकर। जय मां, जय मां, जय हो। अरे भाई आदित्य, मुबारक हो। सुना है वो अधूरी शादी पूरी हो गई। हाँ, थैंक गॉड विश्वा, आखिर खत्म हो गई। बहुत टेंशन हो गई थी। अरे आदित्य, कभी घर भी तो आओ हमारे। कितनी पुरानी जान पहचान है हमारी। लेकिन देखो ना, मिलना होता है तो सिर्फ शादी में या पार्टियों पर। हाँ, और अगर मिलते भी हैं तो मुखर्जी के यहाँ काली पूजा में जरूर मिलते हैं। लेकिन इस बार तू नहीं आया था वहाँ पे। हाँ यार, मैं किसी काम में फंस गया था। अगर मेरी फैमिली थी वहाँ पर, बाबूजी वगैरह। अरे हाँ आदित्य, तुम्हें मुखर्जी का गिफ्ट मिला या नहीं? हाँ यार, काली पूजा के बाद मुखर्जी गिफ्ट देना कभी नहीं भूलता। मिली है मुझे विश्वा गिफ्ट, अभी खोली नहीं है। पता नहीं इस बार क्या भेजा होगा उसने। और मुझे भी अभी मिला है। देखते हैं क्या है गिफ्ट में। ओके बाय।
खुशी अपने अतीत से मुक्त नहीं हो पाई। उसका उसके साथ संबंध दिन प्रतिदिन, हर घड़ी, हर पल मजबूत होता जा रहा है, दृढ़ होता जा रहा है। सब कुछ तुम्हारे सामने ही हुआ ना। खुशी आर्यन और दुर्गा की शादी को रोक नहीं पाई, क्योंकि उसके साथ मां का आशीर्वाद नहीं था। मां का आशीर्वाद तो उन दोनों के साथ था। आशीर्वाद में बहुत शक्ति है, महान शक्ति है। मां के आशीर्वाद के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो क्या दादाजी, खुशी अब कुछ नहीं कर पाएगी? आर्यन और दुर्गा की शादी को तो वो रोक नहीं पाई, तो क्या खुशी हार मानकर बैठ जाएगी? नहीं बेटा, नहीं। तुमने बेटा पढ़ा होगा या सुना होगा कि भयंकर तूफान आने से पहले चारों तरफ शांतमय हो जाता है, पंछी पक्षी उड़ना बंद कर देते हैं और हम समझते हैं सब ठीक है, सब अच्छा है। परंतु तूफान आता है, भयंकर रूप से आता है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। खुशी की चुप्पी तूफान के आने से पहले की शांति मानना चाहिए। खुशी इतनी आसानी से अपनी हार मानने वाली नहीं है। हमें तो केवल भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आर्यन और दुर्गा के संबंध किसी प्रकार अस्त व्यस्त ना हो। दादाजी, आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन विश्वास के साथ नहीं कह रहे। तुम्हारा अनुमान लगभग ठीक ही है, लेकिन जब एक शिकारी शिकार करने जाता है तो बहुत शांत, चुपचाप छुप कर बैठ जाता है, अपने शिकार की प्रतीक्षा करता है, और उसका शिकार जब अनजाने में खुले में आ जाता है तो शिकारी उसका शिकार करने में सफल हो जाता है। खुशी की शांतता, चुपचाप बैठना, उसकी खामोशी को हमें उसकी हार नहीं मानना चाहिए। संभव है इस बार उसका आक्रमण बहुत भयंकर हो, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। इसलिए मुझे अब आंखें खोलकर ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा, पहले से ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। वो शक्ति बेशक अब और भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है, और भी बलवान, पहले से ज्यादा चौकन्नी, पहले से ज्यादा सहज। वो तीन दिन जब आर्यन और दुर्गा की शादी की बात उठी और उन्होंने वो 7 फेरे लिए, वो समय उस शक्ति का सबसे कमजोर समय था। अब सितारों की ग्रह और नक्षत्रों की दशा कुछ इस प्रकार बन रही है। हर पल, हर घड़ी उस शक्ति की ताकत और भी तेजी से बढ़ रही है, और वो शक्ति आर्यन और दुर्गा को अलग करने के लिए अब कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। इसका अर्थ यह हुआ गुरु माँ कि मेरी बहन के सर पर खतरे की तलवार लटक रही है। हाँ, खतरा तो मंडरा ही रहा है उसके सर पर, लेकिन अगर उसने आर्यन के साथ अपनी दूरी न बनाए रखी होती तो अब तक कई मुसीबतें और मुश्किलों का सामना कर चुकी होती। लेकिन दुर्गा वो दूरी रखने में सफल रही, इसलिए हम भी उसके रास्तों से खतरों को दूर रखने का रास्ता ढूंढ पाए। आज से मैं 40 दिन का हवन शुरू करूंगी। उस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर, उस पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर जो रिश्ता, जो बंधन आर्यन और दुर्गा के बीच जुड़ा था, वो रिश्ता, वो बंधन मेरी प्रज्वलित की हुई उसी अग्नि में जलकर राख हो जाएगा, सिर्फ राख। इसका मतलब है गुरु माँ
इस रिश्ते को राख बनाने में 40 दिन लग जाएंगे, लेकिन मन डर रहा है कहीं इन 40 दिनों में दुर्गा पर कोई विपत्ति, कोई आपत्ति आ गई तो। ये तो इस बात पर ही निर्भर करता है कि हम उस ताकत, उस शक्ति को ये विश्वास दिला सके कि हम भी वही कर रहे हैं जो वो शक्ति चाहती है। वो शक्ति आर्यन और दुर्गा के रिश्ते को समाप्त करना चाहती है। हम भी वही चाहते हैं। हम तो उस शक्ति की इच्छा को जानते हैं, मगर क्या वो ताकत हमारी इच्छा से भी परिचित है? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि इस समय वो शक्ति क्रोधित है, क्रोध में भरी तैयार बैठी है, वार करने के लिए तैयार बैठी है, अपना कार्य करने के लिए। रेवदीप, रेवदीप, शमशान विराजत भूमो सुतो ज्वलल ज्वलल विष्टालिक चक्रेणि शंखिनी शंखिनी रक्तबीज खुशी, खुशी, खुशी कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ बेटे?
पापा, खुशी। अरे बेटे यहीं कहीं होगी, क्यों घबरा रही हो? पापा, आपको अच्छी तरह पता है, खुशी मेरी आंखों के सामने थोड़ी देर के लिए भी दूर हो जाती है तो मन कितना घबरा जाता है, और कहीं वो फिर से। अरे नहीं नहीं खुशी, ऐसा नहीं। निंदा, तुम खामखा परेशान होती हो और मुझे भी कर देती हो। ये देखो क्या आराम से बैठी खेल रही है। हाँ, पापा, आपको अच्छी तरह पता है ना पिछले दिनों से क्या क्या हो रहा है। मन कुछ ठीक नहीं है पापा। चलो उठो बेटा, ये कोई खेलने का वक्त है, जाओ अपने कमरे में जाओ, उठो जाओ। खुशी तो घर में खेल रही थी, फिर ये उसके जूतों पर मिट्टी, वो भी लाल मिट्टी। ऐसी लाल मिट्टी तो बाहर हमारे लॉन में भी नहीं है। हाँ, ऐसी लाल मिट्टी तो उस छोटे से काली मंदिर के आसपास ही है। तो क्या खुशी आज रात को भी वहाँ मंदिर गई थी? मगर क्यों? खुशी वहाँ क्यों गई? आखिर खुशी वहाँ बार बार क्यों जाती है?